आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत की राजधानी दिल्ली में भी खेती की जाती है। बाहरी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के ज्यादातर गांवों में गेहूं, ज्वार, बाजरा जैसी फसलों की नियमित खेती होती है, लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लीग से हटकर काम करते हैं। इसी इलाके के ढासा गांव में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर नरेंद्र डागर नाम के शख्स ने अपने ही खेत में खुम्बी यानी मशरूम की पैदावार शुरू की है। ये एक मशरूम फार्म है जो मैंने खुद ही बिल्ड किया है। मैंने इसकी ट्रेनिंग अपने कृषि विज्ञान केंद्र ऊर्जा से ली। उसके बाद मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ा और मैंने इसके जानकारी NHRD जनकपुरी से भी इकट्ठा की और उसके बाद मैंने एक छोटा सा सेटअप लगाने की सोची और ये आप जो पीछे देख रहे हैं वही सेटअप है। इसमें मैं मशरूम की खेती करता हूँ और इसमें 2 तरह की मशरूम मैंने अभी लगा रखी है। नरेंद्र डागर ने बगैर किसी निवेश के अपने हाथों से इस शेल्टर को बना डाला। मेहनत से शुरू की गई एक छोटी सी कोशिश है ये मशरूम फार्म। एक्चुअली जो बिल्डिंग टाइप बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। 2 तरीके से मशरूम उगाई जाती हैं, एक नेचुरल तरीके से और एक क्लाइमेट कंट्रोल तरीके से। ये एक नेचुरल तरीके से उगने वाली मशरूम का एक सेटअप है जिसके अंदर प्राकृतिक रूप से हम इसमें मशरूम के क्लाइमेट को मैनेज करते हैं। इसमें ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम। ऑयस्टर मशरूम हम साल में 12 महीने कर सकते हैं और मिल्की मशरूम जो है वो गर्मियों की अब इंडिया के वैज्ञानिकों ने ही इजाद की है, जो अभी इंडिया में क्रेज भी उसका बढ़ रहा है। हमारे इंडिया में 3 तरह की मशरूम होती हैं, ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम और बटन मशरूम। बटन मशरूम हम सर्दी के मौसम में उसका प्रोडक्शन करते हैं। मिल्की मशरूम स्पेशली गर्मियों के लिए बनाई गई है और ढींगरी मशरूम हम साल में 12 महीने उगा सकते हैं। इसमें सबसे आसान तरीके से उगने वाली मशरूम ढींगरी मशरूम है, जिसमें इसका प्रोसीजर बहुत ही सामान्य है। इसमें हम भूसे को 24 घंटे के लिए स्टरलाइज करके उसमें नेक्स्ट डे उसको फैला के उसका मॉइस्चर चेक करके उसमें हम स्पोनिंग कर देते हैं। इसके करीबन 15 से 16 दिन के अंदर उसके अंदर से छोटे छोटे पिन हेड निकलने शुरू हो जाते हैं और जो कि 72 घंटे के अंदर एक पूरे फूल का रूप ले लेते हैं, जो मार्केट में सेल होने के लिए तैयार होते हैं। आप ऑयस्टर मशरूम को अगर देखें तो ये सबसे ज़्यादा एक मेडिसिनल यूज़ में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर टेस्ट में के रूप में आप देखें तो बटन और मिल्की मशरूम इनसे ऊपर होती है, लेकिन आप इनको विटामिन के या बॉडी के उसमें देखें, शरीर के वीकनेस या अदर कोई रोग हैं उनमें अगर इस्तेमाल करें डॉक्टरी सलाह लेके, तो आप इसको डेली यूज में करके आप बहुत ज़्यादा रोगों से भी आप इनका बचाव कर सकते हैं। हाँ, प्रोटीन डाइट के रूप में इसमें बहुत सी विटामिन, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन सी, लगभग सभी तरह के प्रोटीन इनमें सब्जियों से ज़्यादा पाए जाते हैं। और इनका एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये हम जो आज खेती करते हैं वे हम सीधा ज़मीन से करते हैं, जिसमें कि आजकल DAP, यूरिया और बहुत से ज़्यादा खाद्य पदार्थ डाले जाते हैं, जिनमें लगभग आजकल सभी चीज़ें बहुत ही खराब तरीके से हमें दी जाती है। उसमें खाद का रूप होता है जो कि हमारे सीधा शरीर के अंदर हमारे अनाज के जरिए जाता है। लेकिन मशरूम एक ऐसी खेती है जो जमीन से रिलेट नहीं है, ये जमीन से ऊपर होती है, तो इसमें DAP, यूरिया और अलग पेस्टिसाइड वगैरह का कोई यूज है ही नहीं। तो ये एक पूरी तरह से ऑर्गेनिक फसल के रूप में मानी जाती है। ये मशरूम ऑयस्टर मशरूम है जो मैंने अभी लगा रखी है मेरे मशरूम फार्म में और अभी इसका प्रोडक्शन चला हुआ है। हाँ, इसको मैं अभी इस टाइम पे दिल्ली में INA मार्केट है सफदरजंग हॉस्पिटल के पास, जो दिल्ली की बहुत ही ज़्यादा मशहूर मार्केट है, उसमें मैं अभी इसका सीधा वहाँ पे जो उनके वहाँ पे दुकानदार हैं उनके पास दे रहा हूँ। अभी इसका काफ़ी क्रेज है और वहाँ से मुझे को 150 रुपये किलो इसका प्राइस मिल रहा है। अभी मैंने इसके करीबन 300 बैग लगाए हैं, जिसमें ऑन एन एवरेज एक बैग से 1 किलो मशरूम निकलने का जो एक वैज्ञानिक सिद्धांत है वो होता है। मेरा इसमें प्लान ये है, अगर मैं इसको अच्छी तरह उगा पाया तो नेक्स्ट टाइम मैं इसे अपने हट को 2 हट को मिनिमम इसको मैं लेके चलूँगा और इससे अलग भी जो मशरूम है उसका भी प्रोडक्शन में करने की कोशिश करूँगा।